डियर स्टूडेंट्स, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट के जो तत्व हैं उनमें अधातुओं की उपस्थिति के कारण इस खंड के अनेक तत्व ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। ऑक्सी एसिड्स की जो प्रबलता है वो ग्रुप में नीचे जाने पर कम होती जाती है और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ती जाती है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैक्सिमम अधातु हैं, अधातु की उपस्थिति है इसमें। इसको भी हम अगर ग्रुप वाइज लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम थर्ड ए ग्रुप की बात करते हैं तो इस ग्रुप में बोरोन ही ऑक्सी एसिड बनाता है। बोरोन के ऑक्सी एसिड यद्यपि उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक होते हैं, परंतु इनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, अम्लीय गुण अधिक होते हैं। बोरोन के अनेक ऑक्सी लवण भी ज्ञात हैं। हम बोरोन के ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो इसमें हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड दैट इज़ H3BO3, इसको प्रेजेंट करते हैं B2O3.3 वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड हम बात करते हैं मेटाबोरिक एसिड HBO2, इसको हम B2O3.H2O से प्रेजेंट करते हैं। देन टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, देन पायरोबोरिक एसिड H6B4O9। इनमें से ऑर्थोबोरिक एसिड और मेटाबोरिक एसिड नंबर 1 एंड 2 अम्ल को ही जलीय विलयन से पृथक किया जा सकता है। H3BO3 जो कि ऑर्थोबोरिक एसिड है, उसको हम ये 3 मोल ऑफ वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं डिटेल में ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड। इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसको बोरेक्स यानी Na2B4O7 बोरेक्स की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर क्रिया करके बनाया जाता है, जिससे कि सॉल्ट बन रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड H3BO3 बोरिक एसिड बन रहा है इसमें। और मेटाबोरिक एसिड को कैसे बनाते हैं, ये जो बोरिक एसिड बना H3BO3 बोरिक एसिड को गर्म करके मेटाबोरिक एसिड बनाया जाता है। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो यह मेटाबोरिक एसिड HBO2 बनाता है। ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो एक बहुत ही वीक क्षारीय बेस है जो लिटमस के साथ लाल रंग देता है। यद्यपि यह प्रोटॉन देने में कैपेबल नहीं है, लेकिन ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हुए वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन ग्रहण करके H+ आयन दे देता है। लेकिन यह H+ आयन ऋणायन के हाइड्रोक्साइड समूह से हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ा हुआ होने के कारण आसानी से मुक्त नहीं हो पाता है। बोरिक एसिड का जो जलीय विलयन है, जलीय विलयन से सिस पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक मिलाने से इसकी एसिडिटी बढ़ती है और ये प्रबल अम्ल की धातु की तरह जो है बिहेव करना लगता है। इसका फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की सहायता से NaOH के साथ टाइट्रेट भी किया जाता है, टाइट्रेशन भी की जाती है। बोरिक एसिड की प्रबलता में यह वृद्धि सिस पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक द्वारा बोरोन के साथ बनने वाले कॉम्प्लेक्स के अत्यधिक स्टेबिलिटी के कारण होती है। यह ऋणायन में कोई हाइड्रोक्साइड समूह नहीं बचे रहने के कारण हाइड्रोजन बंध के अभाव में H+ आयन मुक्त हो जाता है, जिसके कारण एसिड का हाइड्रोजन आयन लगभग स्वतंत्र H+ की भांति व्यवहार करता है। अब ऋणायन में कोई हाइड्रोक्साइड समूह नहीं बचे रहने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता तो H+ आयन इसमें से फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब इस बोरिक एसिड की हम अगर प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरीके से ऑन हीटिंग देख रहे हैं। इसको 375 केल्विन पर गर्म किया तो बोरिक एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटाबोरिक एसिड HBO2। फर्दर इसको रेड हॉट ट्यूब में से पास किया तो कन्वर्ट हो जाता है B2O3 इज़ बोरिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, अगर बोरिक एसिड H2BO3 को हम इथेनॉल के साथ
रिएक्ट करते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इथाइल बोरेट। नेक्स्ट हम लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कि बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इज़ बेस्ड ऑन प्लेनर BOH3 यूनिट। बोरोन हाइड्रोक्साइड की यूनिट प्लेन यूनिट से बना हुआ होता है इसका स्ट्रक्चर। इंडिविजुअल यूनिट बीइंग जॉइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड to give a two-dimensional sheet. The layers of two-dimensional sheets are held together by weak van der Waals force, and this accounts for the cleavage of the solid into flakes, white flaky crystal। ये जो बोरिक एसिड होता है इसमें इस तरह से टू डायमेंशनल शीट की लेयर्स होती हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से या van der Waals फोर्स से जुड़ी रहती हैं, तो उसके हिसाब से इसमें फ्लेक्स उतरते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये टू डायमेंशनल शीट्स आर जॉइंट टुगेदर और हेल्ड टुगेदर बाय van der Waals फोर्स। सॉरी, इस यूनिट का H3BO3 यूनिट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। बोरोन ऑक्सीजन, अब दूसरा बोरोन ऑक्सीजन जो यूनिट है, बोरोन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोक्साइड यूनिट दूसरे बोरोन हाइड्रोक्साइड यूनिट से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये सब बोरोन हाइड्रोक्साइड, अब मैंने शुरू में भी बताया आपको, बोरोन ट्राई हाइड्रोक्साइड BOH3 यूनिट किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, ये सब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये टू डायमेंशनल इस तरीके से शीट बनती हैं और जिसकी वजह से इसकी जो नेचर है वो फ्लैकी नेचर, एक लेयर्स की तरह जो उतरता है वो नेचर हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम आगे के ग्रुप्स की भी बात करें, 4th A की बात करें, 5th A की बात करें, 6th की बात करें, 7th की बात करें, तो इस तरह से ऑक्सी एसिड्स मिलते हैं। जैसे कि 4th A में कार्बन और सिलिकन के ऑक्सी एसिड मिलते हैं। कार्बन का ऑक्सी एसिड जैसे H2CO3 कार्बन का ऑक्सी एसिड। आप सिलिकन का ऑक्सी एसिड करें तो सिलिकन के 2 ऑक्सीजन, ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड H2SiO4 एंड मेटा सिलिसिलिक एसिड H2SiO3 बनता है। तो इस तरीके से इनमें ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। अगर हम 5th A की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ऑक्सी एसिड बनाते हैं। एंटीमनी के हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। बिस्मथ के हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेसिक नेचर के होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स जैसे नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रिक एसिड HNO3, पर नाइट्रिक एसिड HNO4, ये बनते हैं नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स। इसी तरीके से हम और आगे चलें, अगर 6th A ग्रुप की बात करें तो इसके सभी सदस्य ऑक्सी एसिड बनाते हैं एक्सेप्ट पोलोनियम। पोलोनियम के अलावा इसके सभी सदस्य ऑक्सी एसिड बनाते हैं। मेन ऑक्सी एसिड इम्पॉर्टेंट है इस ग्रुप का जो कि सल्फ़र के बनते हैं। सल्फ़र के ऑक्सी एसिड सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोनिक एसिड एंड पर ऑक्सो एसिड। तो सल्फ़र के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सी एसिड्स ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें कि मेन हमने बोरोन के ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस किया। फिर 4th A, 5th A, 6th A के ऑक्सी एसिड्स लिए, जिसमें 6th A में सल्फ़र के मेन ऑक्सी एसिड बनते हैं, 5th A में नाइट्रोजन के मेन ऑक्सी एसिड्स बनते हैं, 4th A में कार्बन और सिलिकन के ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। So this is all about oxy acids of P block elements. बोरोन के मेन ऑक्सी एसिड जिसका स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। उसी तरीके से सल्फ़र के ऑक्सी एसिड्स हम सब जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, थायोनिक एसिड एट्सेट्रा। तो इसकी प्रिपरेशन और इसका एक जनरल हम इसका स्ट्रक्चर इसका वो बना सकते हैं। इसमें मेनली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या
किसी एसिड को दे करके उसकी प्रिपरेशन या उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। थैंक यू।